बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना, तो मेरे से बुरा कोई। समझ गए ना? हमें सबसे पहले अगर किसी के अंदर बुराई देखनी है तो खुद के अंदर देख लो और उस बुराई को, उस कमी को हमें दूर कर लेना है। क्या करना है? उस बुराई को हमें दूर करना है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या है? संप्रेषण। संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन। बात करने का क्या है? तरीका है। अब बात करने का तरीका किससे है? किसी दूसरे व्यक्ति से। ठीक? हमें बात कैसी करनी है? हमें बात कैसी करनी है? किससे करनी है? कौन सी बात करनी है? कब करनी है? जी हमें मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। कागा किसका धन हरे, कोयल काको दे, और मीठे वचन सुनाए के जग अपना कर ले। नहीं आया समझ में? हमें ऐसे शब्दों को चुनना है, सिलेक्ट करना है, जिससे हमारी पर्सनालिटी में निखार आए। निखार का मतलब क्या होता है? विकास हो, और हमारा उत्तरोत्तर विकास होता है, नीचे वाला विकास ना हो। कब कर पाएंगे? जब हम अच्छे महापुरुषों को पढ़ेंगे तब। ठीक? संप्रेषण होता क्या है? जिसको हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। बातचीत करने का तरीका है। दो प्रकार का तरीका होता है, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। अपने घर में हम औपचारिक तरीका करते हैं, चाहे ऐसे उठते बैठते बात करते मम्मी से पापा से। लेकिन किसी व्यक्ति से मिलते हैं और पहली बार मिलते हैं, इतनी हम अनौपचारिक करते हैं कि इससे भला तो इस संसार में कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। इससे भला इस संसार में कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। ठीक? तो हम आज 3 प्रकार के संप्रेषण की बात करेंगे। पहला कौन सा है? पहला है मौखिक, और दूसरा कौन सा है? लिखित, और तीसरा कौन सा है? गैर शाब्दिक। क्या है? गैर शाब्दिक। इसको हम बताते हैं इशारे वाला। इशारे में बात करना। हम एक ही भाषा के लोग बैठे हैं, हमारी भाषा एक ही है। अगर हम किसी गैर भाषा के व्यक्ति से बात करते हैं तो कैसे बात करेंगे? न तो मैं उनकी भाषा समझ रहा हूं और न मेरी भाषा समझ रहा है। अब ऐसी जगह में क्या करना पड़ेगा? या इशारा करना पड़ेगा। ठीक? तो पहला संप्रेषण की परिभाषा हम समझते हैं। संप्रेषण होता क्या है? संप्रेषण का अर्थ होता है, इसमें एक व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है। एक व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों से क्या करता है? बात करता है, और अपनी भाषा के माध्यम से, अपनी बोली के माध्यम से अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। और बात कैसी होती है? सेंसफुल होती है, उसमें कोई सेंस का होता है, अच्छी बात होती है। उसमें 2 व्यक्ति होते हैं, एक बात करने वाला और एक सुनने वाला, यानी एक भेजने वाला और एक प्राप्त करने वाला। कौन है? एक व्यक्ति क्या है? भेजने वाला है, सेंडर है, और दूसरा रिसीवर है। तब जाकर के हमारी बात उस तक पहुंचती है। यहां तक संप्रेषण नहीं है। जब हमारी बात उसके कान तक पहुंचती है, उसके बाद वो हमें रिप्लाई करता है, वो हमारा संप्रेषण होता है। मैंने ऊपर वाले के लिए कॉल किया, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो वहां से हमारा कनेक्शन, कम्युनिकेशन नहीं है। जब मैंने उससे बात की, उसी भाषा में उसने मुझे जवाब दिया, तो वो क्या हो गया? हमारा सामने वाले से
संप्रेषण। आ रहा है ना समझ में? कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला है मौखिक। अब मौखिक क्या होता है? मौखिक का मतलब होता है मैं कोई पंचायत कर रहा हूँ। पंचायत समझते हो ना? घर में 5 से 10 लोग बैठ के बात करते हैं, 2 घंटे पता नहीं चलता, सब अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं, ठीक? या मैं पंचायत कर रहा हूँ, पंचायत मतलब मीटिंग कर रहा हूँ मैं, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंजमेंट कर रहा हूँ, या फिर मैं परिचर्चा कर रहा हूँ, या सभा सम्मेलन कर रहा हूँ, अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहा हूँ, जो मेरा क्या हो गया? मौखिक संप्रेषण हो गया। खाना नहीं खा रहा हूँ, मौखिक संप्रेषण हो गया। क्लियर? मौखिक संप्रेषण मतलब क्या होता है? इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसका कोई एविडेंस नहीं होता, वो मौखिक संप्रेषण। क्लियर? दूसरा है लिखित। लिखित का मतलब क्या होता है? मैंने लिख के लेटर को पोस्ट कर दिया उसके लिए, मतलब किसी के लिए मैंने उसको अपना लेटर भेज दिया, या मोबाइल पे चैट कर ली, मैसेंजर पे कर ली, व्हाट्सएप पे कर ली, फेसबुक पे कर ली, या फिर मैंने सर्कुलर दिया, मेमो दिया। अब आप पूछते थे सर सर्कुलर क्या होता है, मेमो क्या होता है, नोटिस क्या होता है? विभिन्न प्रकार की शब्दावली हमारे सामने लिखित रूप में आती है, जिसको हम आवेदन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है? टेलीग्राम। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, चैट, शेयर चैट, फेसबुक, जिन पर जो हम लिख के भेजते हैं वो हमारा क्या हो गया? टेलीग्राम हो गया। ठीक? दूसरा आता है पत्र। तीसरा हमारा मेमो है। अब मेमो होता क्या है? मेमो का मतलब होता है जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं, जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं, हमसे वाई जगह कोई गलती होती है, हमारा कंपनी का जो मालिक होता है, बॉस होता है, वो हमें मेमो भेजता है, हमें ज्ञापन देता है, हमें मेमोरेंडम भेजता है कि बेटा तू काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन बदमाशी भी कर रहा है, कहीं न कहीं चुगली चपाटी बदमाशी कर रहा है, चोरी कर रहा है। मैं तेरे को आगाह करता हूँ, तेरे को ये काम नहीं करने हैं, तेरे को ये काम नहीं करने हैं। तो फिर उसको क्या दिया? मेमो दिया उसने, समझ गए? उसमें फिर दूसरा वर्ड लिखा सर्क्यूलर, सर्क्यूलेट करना। जब हम कंपनी में काम करते हैं, कॉलेज महाविद्यालय स्कूल में काम करते हैं, किसी संस्था में काम करते हैं, एनजीओ अदरवाइज किसी में, तो हमें एक सर्कुलेशन दिया जाता है, एक सर्कुलेट दिया जाता है, हमारे कर्मचारी इतने हैं, इतना ये काम करते हैं, स्टाफ की पूरी सूची होती है और किस अधिकारी कर्मचारी को क्या क्या काम करना है। ठीक? नोटिस, नोटिस तो जानते हैं आप, जैसे अपने यहाँ नीचे लगा है नोटिस बोर्ड, आप देखते कि नहीं देखते? यस सर। बोर्ड पे एक कुछ चिपका देते हैं, सूचना चिपका देते हैं कि आज से हमें ड्रेस में आना है, मोबाइल पे बात नहीं करनी है, और खड़े होकर इधर बात नहीं करना, उधर बात नहीं करना है। नीचे से सीधे आए, क्लास ली, क्लास लेने के बाद सीधे अपने घर गए, चाट पकौड़ा भी नहीं खाना है, घर वाले नोट्स दे देंगे। ठीक? इस तरीके से हमारा क्या है? हमारा ये कौन सा वाला है? लिखित है। जो कोई चीज हमें लिखित में मिलती है, आदेश मिलता है, उसको हम लिखित क्या बोलते हैं? संप्रेषण बोलते हैं। क्लियर? तीसरा है गैर शाब्दिक। हमने तो आपसे कुछ बोला ही नहीं, इसने तो शिकायत कर दी मेरी कि सर क्या है कि ऐसे ऐसे कर रहा था, बोला नहीं उसने कुछ, उस व्यक्ति ने किसी के बारे में बोला ही नहीं है, मेरी तरफ देख के दांत निकाल रहा है, हाथ से ऐसे ऐसे कर रहा है। ये क्या है? गैर शाब्दिक। और ये इशारे कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी करवा देते हैं, नहीं? ठीक? अब इसके एग्जाम्पल क्या है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब हमारा राष्ट्रीय पर्व आता है 15 अगस्त या 26 जनवरी, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में जहां कहीं भी राष्ट्रीय गान होता है तो हम सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, चाहे मच्छर काटे चाहे मगरमच्छ काटे, लेकिन हम हिल नहीं सकते। ठीक? या फिर जो परवण वाले होते हैं,
वो इशारे से अपने वाहनों को रोकते हैं। ये हमारा क्या होगा, गैर शाब्दिक होगा। गैर शाब्दिक हो गया, तीनों बात समझ में आएगी। इस तरीके से हमारा ये 3 प्रकार का संप्रेषण होता है। हमें अपनी बात अगले व्यक्ति तक किस माध्यम से पहुंचाते हैं, क्या हम मौखिक पहुंचा रहे हैं, या फिर उसको लेटरबाजी कर रहे हैं, या फिर हम उसको इशारे में पूरी बात बता रहे हैं। इस तरीके से हमारा 3 प्रकार का क्या होता है, संप्रेषण होता है। मैं समझता हूं कि सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो मैं दोबारा फिर बता दूंगा, लेकिन मैं आपको बना के रहूंगा। धन्यवाद। तो पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, हमारा सुंदर सा चेहरा, फूल जैसा। लेकिन फूल सा चेहरा कभी हमारा मर ना जाए, न मुरझा जाए, नहीं? तो फूल क्या कहता है, एक फूल दूसरे फूल से बोलता है, एक फ्लावर दूसरे से क्या बोलता है कि माली आवत देख के कलियन करी पुकार, और फूले फूले चुन लिए कल हमारी बात। क्या कह रहा है फूल, तो उधर से माली आ रहा फूल तोड़ने के लिए। जो कली होती है ना, आपने गुलाब का फूल लिया, उसमें से कितनी कली निकलती है, और हमारी किताबों में वर्षों पुराना फूल रखा होगा गुलाब का, नहीं रखा होगा, यादगार के लिए रख लेते हैं, मेरा पहला फूल है ना? और इस फूल ने मुझे फूल बना दिया। क्या बना दिया, फूल। फूल मीन्स क्या होता है, अप्रैल फूल, 1 तारीख। तो एक फूल दूसरे फूल से बोलता है कि माली आवत देख के कलियर करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बात। सबकी बारी आनी है, इसलिए जिस समय है पढ़ाई लिखाई कर लो, जीवन अच्छा कट जाएगा। तो हमें अपनी पर्सनालिटी के विकास के लिए हमने आपको 3 बात बताई थी। संप्रेषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अब हम अपने संप्रेषण को किस तरीके से प्रभावी बनाते हैं, इफेक्टिव। जिस व्यक्ति से हम बात करें वो व्यक्ति में जीवन भर याद रखे। हम यही हरदम कोशिश करते हैं, जब किसी पहले व्यक्ति से कभी मीटिंग करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जब मैं ऐसा बन के जाऊं, दूल्हे से भी अच्छा बन के जाऊं, नहीं, और जो व्यक्ति मुझे जीवन भर याद रखे, वहां हम गिने चुने शब्द बोलते हैं। अगर जिस व्यक्ति ने पहले कभी व्यक्तित्व विकास पढ़ लिया होगा तो उसको अपनी पर्सनालिटी को निखार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ओरिजिनलिटी है ना। तो लेकिन जो बनावटी लोग होते हैं, मुखौटा वाले होते हैं, मास्क वाले होते हैं, वो अपना दिखावा करते हैं। क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। सबसे पहले तो यही दिखावा करते हैं कि उसके पास गुणों की खुशबू नहीं है तो परफ्यूम डाल के जाएंगे। क्या डाल के जाएंगे, परफ्यूम, ड्यू लगा के जाएंगे कि मेरे गुणों की खुशबू भले ही ना आए, लेकिन इस इत्र की खुशबू जरूर उसके पास पहुंच जाए। तो वाह यार, क्या मस्त वो लगाया है, ठीक। लेकिन मैं कहता हूं कि इत्र की खुशबू तो मात्र 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 2 फुट, 5 फीट तक आती है, लेकिन चरित्र की खुशबू तो जाना कितनी दिशाओं में फैलती है। ये तो डेफिनेट है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जरूर फैलती है। चारों दिशाओं में हमारे चरित्र की खुशबू फैलती है। अगर हमारा कैरेक्टर खराब है तो उसकी बदबू फैलेगी फिर। इसलिए हमें क्या करना है, परफ्यूम के चक्कर में न पड़ते हुए हमें अपने चरित्र को साफ रखना है, अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाना है। तो हम अपने संप्रेषण को, अपनी बात को किस तरीके से सामने वाले के पास रखते हैं। क्या मेरी बात उसकी समझ में आ रही है, क्या दिमाग के ऊपर से उड़ रही है। वो कुछ काफी बातें हैं जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो पहला है कि हम अपने संप्रेषण कैसे प्रभावी बनाते हैं। तो इसका टाइटल है 7 C's और कम्युनिकेशन, यानी 7 पॉइंट हैं। जो 7 पॉइंट है, हमारे जो बोलने का तरीका है उसको कैसे सामने वाले पे इफेक्ट डालेगा। बहुत से टीचरों की हमें बातें याद हैं। मेरे एक साथ थे, वो जो है ऐसे बोलते थे, ऐसे करते हैं। बहुत से टीचरों की आदत होती है, तो
वो चीज हमें आज भी याद होती है। हाँ ठीक, वो चीज हमें आज भी याद है। तो क्या हम अपना इफेक्ट छोड़ रहे हैं सामने वाले पे? छोड़ दिया ना कि सर तो ऐ करते हैं, बकरी का बच्चा इंसान का बच्चा पता नहीं है कौन है नहीं। तो इसमें 7 पॉइंट है। पहला है कमांड अटेंशन। क्या है? कमांड। आपने देखा हुआ एनसीसी में या फौज में 15 अगस्त 26 जनवरी को जब हमारे देश के सारे सभी सेनाओं के जवान खड़े होते हैं तो एक व्यक्ति कमांड देता है अटेंशन, तो सब लोग सीना तान के खड़े हो जाते हैं और सभी व्यक्तियों का क्या होता है? ध्यान आकर्षित एक व्यक्ति की तरफ हो जाता है। क्या हम ऐसे शब्द बोलते हैं, क्या हम ऐसी बातें करते हैं जिससे व्यक्ति का ध्यान हमारी तरफ होता है? अगर आप बोलते हैं तो जरूर ही आपकी पर्सनालिटी अच्छी है। अगर नहीं बोलते तो आपको अपनी पर्सनालिटी में निखार लाना है, आपको बोलना सीखना है। सामने वाला हटला के बोल रहा है तो तुम भी बोल दो उससे, ऐसा नहीं करना है। बच्चा जो होता ना माता पिता उसी की भाषा में उससे बात करते हैं, ठीक। तो क्या है, हमें ऐसी बात बोलना है, ऐसे शब्द बोलना है, ऐसा अपना इफेक्ट छोड़ना है सामने वाले पे, उसका ध्यान आकर्षित हो जाए। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा है कैटर टू हेड एंड हार्ट, यानी दिलो दिमाग पर प्रभाव कैसे डालें। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, अच्छी पर्सनालिटी जिनकी होती है, हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाते हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लो उस व्यक्ति को कि इसको झाड़ू से साफ कर दें, लेकिन हमारे दिमाग से कभी बाहर जाता ही नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपके ऊपर ऐसा प्रभाव छोड़ दिया है, ऐसा प्रभाव छोड़ दिया है कि जीवन में हम उसकी बात को अपने दिल और दिमाग से निकाल दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने जीवन में हर कोई न कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जो हमें क्या कर लेता है, मोहित कर लेता है, मोह लेता है, मोहनी विद्या होती है उस पर। हम उसकी हर दम हर पल अपने दोस्त से, यार से, मम्मी से, पापा से, ताऊ से, किसी से चर्चा करते हैं, अरे यार वो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार व्यक्ति है यार। नहीं तो उसने क्या किया, उसने हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ दिया। और प्रभाव कहाँ छोड़ा? एक तो हमारी खोपड़िया में छोड़ दिया और एक हमारे यहाँ छोड़ दिया। नहीं तो क्या है, हमें ऐसे शब्द बोलना है, ऐसी भाषा बोलना है जो सामने वाले के दिल में उतर जाए और दिमाग में फिर हम अच्छी तरह उसके बैठ ही जाएं। जैसे नाम में बैठते हैं ना भाई, जैसे बैठते लोग, जैसे हम भी उसके दिमाग में बैठ जाए। अगर हम नहीं बैठेंगे तो सामने वाले की पर्सनालिटी अच्छी तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। किसी न किसी को तो किसी न किसी के दिमाग में बैठना है, 100% बैठना है, ठीक। तो हम तो कोशिश यही करें कि भाई बैठे भैया किसी के दिमाग में, एक कुर्सी खाली हमारे पास, हमारे लिए रख लेते हैं कि यार है नहीं, हमारे पास तो कुर्सी खाली है, वो तो बैठेगा फिर हमारे दिमाग में। तो क्या करना है, हमें ऐसे शब्द बोलना है, कैसे बोलना है कि हम दूसरे के दिलो दिमाग में बैठ जाए। समझ में आए? अगला है संदेश स्पष्ट लिखें, क्लियर मैसेज। अगर हम किसी को संदेश देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, वो बात हमारी कैसी होनी चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, उलूल जुलूल और फिजूल की बातें नहीं होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम क्लियर बात ना करते हुए हम इधर की उधर की बात करते हैं। वो कहता है यार मेरी समझ में नहीं आ रही, मुझे समझाना अच्छी तरीके से कि तू क्या कहना चाहता है। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि तू 500 रुपये दे दो मुझे उधार। अरे यार तूने इधर उधर की बात क्यों की, मैं बीमार हो गया, पापा नहीं दिए, इसने नहीं दिए, उसने नहीं दिए। नहीं, तो व्यक्ति को क्लियर कट बात करनी है। अगर हम किसी से क्लियर बात करते हैं तो हम जरूर ही अपना प्रभावी संप्रेषण कर रहे हैं। अगर क्लियर कट बात नहीं करते, हम डाउटफुल जी रहे हैं। डाउट मीन संदेह। जब किसी व्यक्ति पे संदेह हो जाता है, वो व्यक्ति कहीं का भी नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, क्लियर कट बात करनी है, क्लियर मैसेज देना है। कम्युनिकेट टू बेनिफिट। अगर हम जो भी बात कर रहे हैं, करेंगे,
उसका कोई लाभ होना चाहिए। मैं आपको पिछले 5 दिन से पढ़ा रहा हूं, क्या? व्यक्तित्व विकास। मैं समझता हूं व्यक्तित्व विकास से एक भी हानि नहीं है। पहली बात क्या है? कम बोलना है, अच्छा बोलना है, साफ बोलना है, स्पष्ट बोलना है, पहली। दूसरा, अनुशासन में रहना है। ये इसके क्या है? लाभ है। विश्वास अर्जित करना है। ठीक, तो हमें जो भी बात करते हैं, जो भी हम संप्रेषण करते हैं, उसका कोई बेनिफिट होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। अगला नंबर है क्रिएट ट्रस्ट, यानी आपसी विश्वास पैदा करें। जब तक हम पर कोई विश्वास नहीं करेगा, बिलीव नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं करेगा, तब तक हम अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमें अपने माता पिता के साथ साथ में अपने दोस्तों का, यारों का, समाज का, परिवार का, सभी का विश्वास जीतना है। क्या जीतना है? विश्वास जीतना। जो व्यक्ति जिसका विश्वास जीत लेता है, वो उसका प्रभावी संप्रेषण होता है। और हम तो क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते हैं। जो हमारा पूरा 20 साल का विश्वास बना था माता पिता के, दोस्त यारों, किसी सबके बीच में, हम 1 मिनट में अपना क्या करते हैं? विश्वास खो देते हैं। और मात्र एक बार झूठ बोलने से हम जिंदगी भर, हमारे पास एक सर्टिफिकेट मिलता है, फॉल्स मैन। ये कौन है? ये झूठा आदमी है, इससे बचते रहना। कभी सच तो बोलता ही नहीं है, ये तो झूठ का क्या है? बादशाह है, शहंशाह है। ठीक, तो क्या है? हमें अपने अंदर विश्वास पैदा करना है, अपने दोस्तों के अंदर विश्वास पैदा करना है। कैसे भी ट्रस्ट करें हम पे, कैसे भी ट्रस्ट करें, और उस ट्रस्ट को, उस विश्वास को आजीवन बनाए रखें। जब हमसे विश्वास हट जाता है या फिर ऊपर चला जाता है हमारा विश्वास, तो फिर हम पर कोई भी विश्वास नहीं करता। और जब विश्वास नहीं करता, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? धोखेबाज और गद्दार कहते हैं, झूठा कहते हैं। सिर्फ एक बार उसने झूठ बोला, एक बार झूठ बोलने से ही हमारा जीवन भर एक नाम टैग लग गया नाम पर, एक फलाना व्यक्ति बहुत ही अच्छा झूठा है, शानदार झूठा है, और झूठाओं का बादशाह है, शहंशाह है। क्या हम एक अच्छा संप्रेषण के लिए ऐसा कर सकते हैं? नहीं। हमें हमेशा अच्छा संप्रेषण के लिए अपना प्रभाव वाली बात करनी है, हमें आपस में विश्वास पैदा करना है। ठीक, कॉल फॉर एक्शन, विचारों को क्रियान्वित करें। हमारे पास कहा जाता है कि इस दिमाग में लाखों विचार आते रहते हैं। कितने? लाखों विचार आते हैं। क्या लाखों विचारों को हम लिखते हैं? क्या लाखों विचारों को हम अपने क्रियान्वित करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं? मैं समझता हूं हमारे टोटल के टोटल विचार ऐसे चले जाते हैं जैसे भैंस चली जाती है पानी में। नहीं, ऐसे तो करते हैं। वो कुछ ही गिने चुने लोग होंगे दुनिया में जिसके मन में अच्छा विचार आया और उसने लिख लिया, बहुत ही कम लोग होंगे। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? अगर आपके मन में कोई अच्छा विचार आता है, उस विचार को एक कॉपी और किताब लेकर के, यानी एक ऐसी डायरी लेकर के, जैसे मैंने जो लिखा है वैसे आप भी लिख सकते हैं। हाँ, तो क्या करना है? आपको एक नोटबुक तैयार करनी है और आपको डेली डायरी मेंटेन करनी है, और जब पता चलेगा हमारी पर्सनालिटी कैसी है। कुछ लोगों ने आज से 10 साल, 15 साल या अपने 5 साल पहले कुछ लिखा होगा, अपनी जीवन की यात्रा लिखी होंगी कि मेरे साथ में ये घटना घटी, वो हमने लिख के रख लिया। फिर उससे हमें निजात कैसे मिली, उससे मुक्ति कैसे मिली? जब हम उसको पढ़ते हैं, हमने इतनी बड़ी मुसीबत को क्या किया? पार कर लिया है। क्या कर लिया है? पार कर लिया है। हमें अंदर से स्फूर्ति मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है। क्या इतनी बड़ी समस्या मैंने तो कभी जीवन में सोची नहीं कि इतनी बड़ी समस्या होगी। फिर मैंने ये भी नहीं सोचा कि इस समस्या का समाधान कैसे करूं। मेरे घर में तो सभी की 50, 45, 60% आई है, लेकिन मैंने तो इतनी बड़ी समस्या समाधान कर दिया कि पूरे परिवार में टॉप कर लिया, पूरे समाज में टॉप कर लिया, और मैंने तो देश और प्रदेश को भी टॉप कर लिया। कितनी बड़ी समस्या थी, उसके घर में कुछ पास ही नहीं हुआ। पहली बार तो पास हो गया, और पास भी हो गया तो 80% लेके नहीं आया, तो उसने फिर क्या किया? टॉप आया। क्यों आया?
कि उसने जो भी कार्य किया था उस कार्य को क्रियान्वित किया। अगला है कंसिस्टेंसी एक्शन, जो भी काम करते हैं उसको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, लगातार करते रहना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी बहुर करेगा सब। बहुर मीन्स गोरा, गोरा मीन्स पगला, पगला मीन्स उल्लू का पट्टा। बने रहो पगला, काम कर अगला, ऐसा नहीं करना है। अगर हमारे अंदर बुद्धि और विवेक है तो क्या करना है, हमें उस काम को लगातार करते रहना है। एक दिन काम करने से अगर किसी एक दिन काजू बादाम कोई व्यक्ति खाएगा, मैं तो खली बन जाऊंगा, सलमान खान, शाहरुख खान या सनी देओल ये बन जाऊंगा, नहीं बनेंगे। आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। जो भी काम आप करना चाहते हैं उसको निरंतरता लानी पड़ेगी। अगर आप किसी के साथ में प्रभावी संप्रेषण करना चाहते हैं तो इन 7 बातों को आप मान लेते हैं। जरूर ही आपका बात करने का तरीका है, जरूरी आप उस व्यक्ति पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं, चाहे व्यक्ति छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, कैसा व्यक्ति हो, वो जरूर ही हमारे प्रभाव में आ जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।